Pranam student class 9th chapter 2 people as a resource. The topic is that unemployment. इससे पहले वाली वीडियो में हमने बता दिया था अनएम्प्लॉयमेंट बेटा वो पॉपुलेशन होती है जो वर्क करना चाहती है जिन्हें वर्क नहीं मिलता. इन दिस स्टोरी वी विल डिस्कस शकल मदर शीला लुक्ड आफ्टर द डोमेस्टिक चॉर्स. ठीक है, शक्ल की जो मदर थी, ठीक है, वो क्या करती थी, शीला घर के काम करती थी. चिल्ड्रंस एंड हेल्प हर हस्बैंड बूटा इन द फील्ड. बच्चे और वो भी खेतों में बूटा के साथ कभी कभी खेतों में काम भी कराते. शकल्स ब्रदर जीतू एंड सिस्टर सीतू स्पेंड हीज टाइम प्लेइंग एंड रोमिंग. जो शकल के ब्रदर और सिस्टर थे वो हमेशा अपना टाइम खेलने में या घूमने में बिता देते. कैन यू कॉल शीला और जीतू और सीतू अनएम्प्लॉयमेंट, इफ़ नॉट वाई? तो क्या हम यहाँ पे कहेंगे कि शीला जो घर का काम करती है उसके जो ब्रदर एंड सिस्टर हैं शकल के जीतू और सीतू भी क्या है, बेरोज़गार है? बेटा नहीं, यहाँ पर वो काम करना नहीं चाहते हैं बिकॉज वो घर का काम कर रही हैं. ठीक है, वो एम्प्लॉयमेंट नहीं करना चाहती है. सीतू और गीतू छोटे बच्चे हैं जो काम नहीं कर सकते हैं. तो एम्प्लॉयमेंट इज सेट टू एक्सिस्ट व्हेन द पीपल हु आर विलिंग टू वर्क एट द गोइंग वेजेस कैन नॉट फाइंड जॉब्स. अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि जो व्यक्ति काम करना चाहता है लेकिन उसको कोई जॉब नहीं मिलती. दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट. शीला इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन वर्किंग आउटसाइड हर डोमेस्टिक डोमेन्स. तो यहाँ पे जो शीला है, शकल की मदर है, वो घर से बाहर घरेलू काम के अलावा यानी कि घर में जो काम करती है उसके अलावा कोई बाहर काम करना नहीं चाहती. ठीक है, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है. सेम इन देयर. ठीक है, जीतू आर स्मॉल, वो बहुत छोटे हैं, वो काम नहीं कर सकते. ठीक है, नाइदर जीतू और शीतू और शीला कैन बी काउंटर एंड अनएम्प्लॉयमेंट में. तो यहाँ पर जीतू, शीतू और शीला को हम बेरोज़गारों की गिनती में नहीं कर सकते या उनको काउंट नहीं कर सकते. द वर्कड पॉपुलेशन इंक्लूड द पीपल ऑफ 15 ईयर्स टू 59 ईयर्स. यानी कि वर्किंग पॉपुलेशन कितनी होती है उनकी उम्र? 15 साल से 15 ईयर्स से 59 ईयर्स के बीच. लेकिन वही जो काम करना चाहते हैं, द पीपल्स हु वांट जॉब्स बट दे डू नॉट फाइंड अ पर्टिकुलर जॉब, दैट आर कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट. शकल ब्रदर एंड द सिस्टर डू नॉट फॉल विद इन दिस एज ग्रुप, सो दे कैन नॉट बी कॉल्ड अनएम्प्लॉय. शकल के जो ब्रदर हैं, ठीक है, सीतू एंड जीतू, वो इस उम्र में नहीं आते, 15 साल से नीचे हैं, तो वो क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है. शकल्स मदर शीला, वो घर के परिवार के अंदर काम करती है. शी इज़ नॉट विलिंग टू वर्क आउटसाइड हर डोमेस्टिक डोमेन्स फॉर पेमेंट. और वो घर से बाहर कोई भी दूसरे तरह के काम करना नहीं चाहती जिसके कारण कोई पैसे उसे नहीं मिलते. शी टू कैन नॉट बी कॉल्ड एम्प्लॉय, उसे भी हम क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकते, वो काम करना चाहती ही नहीं है ना. शकल ग्रैंड पेरेंट्स आल्सो नॉट मेंशन इन द स्टोरी कैन नॉट बी कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट. शकल के जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ठीक है, तो वो क्या हो गए हैं, 60 प्लस हो गए बेटा. ठीक है, वो भी क्या है, उनकी उम्र काम करने की नहीं है. ठीक है, शकल ग्रैंड फादर आल्थ्रो नॉट मेंशन इन द स्टोरी कैन नॉट बी कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट. उससे भी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं कह सकते क्योंकि वो बुज़ुर्ग हो गए हैं, वो काम नहीं कर सकते हैं. ठीक है, वो काम नहीं कर सकते मतलब काम की तलाश में, बट वो कर ही नहीं सकते, तो इसीलिए हम उसे भी अनएम्प्लॉयमेंट काउंट नहीं करेंगे. इन द केस इंडिया हैज़ एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एंड अर्बन. तो हम ये बेरोज़गारी के अनएम्प्लॉयमेंट के केसेस में रूरल और अर्बन एरिया में चेक करते हैं तो अलग अलग देखने के लिए मिलती है. मोस्टली जो इनमें बहुत जो एम्प्लॉयमेंट का नेचर है वो अलग अलग मिलता है रूरल और अर्बन में. तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर है आपकी 2 टाइप्स की अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में हम बात करेंगे, रूरल एम्प्लॉयमेंट एंड अर्बन एम्प्लॉयमेंट. रूरल के अंदर 2 पार्ट है, एक है सीजनल और एक है डिस्गाइज्ड. ठीक है, सीजनल जो होती है वो एक पर्टिकुलर मौसम की बेरोज़गारी होती है. जैसे हार्वेस्टिंग टाइम में बहुत सारे किसान हमारे यहाँ पे खेतों में काम करने के लिए आ जाते हैं, बाकी रेस्ट ऑफ टाइम वो क्या करते होंगे, ये अपने आप में क्वेश्चन है. डिस्गाइज्ड का मतलब होता है कि जहाँ पर जितने लोगों की आवश्यकता है उससे ज़्यादा लोग काम करते हैं. ये भी एग्रीकल्चर देखने में मिलती है. जैसे हमारे गांव में क्या होता है, जब हमारे घर में अगर हमारे फादर किसान हैं या फार्मिंग करते हैं तो हम पूरा का पूरा परिवार जब फसल की कटाई का समय आता है तो चले जाते हैं, जबकि वहाँ पर अगर 3 व्यक्तियों की ज़रूरत है तो 5 जा रहे हैं, यानी कि 2 जो हैं वो क्या है, बेरोज़गार हैं. ठीक है, और जो प्रोडक्टिविटी मिल रही है वो मिलनी चाहिए 3 लोगों की, लेकिन वहाँ 5 जा रहे हैं तो 2 उसमें अननेसेसरी यूज़. और अगर
3 ही लोग उसको करेंगे, उत्पादन के लिए, हार्वेस्टिंग के लिए जाएंगे, कटाई में जाएंगे, तो उत्पादन पे कोई फ़र्क नहीं आ रहा। 5 जा रहे तो भी कोई फ़र्क नहीं आ रहा, 3 जा रहे हैं तो भी, क्योंकि वहाँ पे ज़रूरत सिर्फ 3 लोगों की है। तो इस तरह जो 2 लोग फालतू में हैं वो डिस्गाइज्ड तरह की अनएम्प्लॉयमेंट देखने के लिए मिलती है। अर्बन एरिया में जो एम्प्लॉयमेंट मिलती है वो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट मिलती है। ये आप इंपॉर्टेंट करते हैं फॉर योर NTSC एग्ज़ाम, ठीक है। तो रूरल में आपके 2 होगी, सीजनल और डिस्कस्ड, और शहरों में हो गई है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। अब हम एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पर सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। हैपन व्हेन द पीपल डू नॉट फाइंड एबल टू फाइंड जॉब्स ड्यूरिंग सम मंथ इन द ईयर। यहाँ पे सीजनल एम्प्लॉयमेंट वह है मौसमी, जब कुछ पर्टिकुलर मंथ में कुछ लोगों को क्या है, समय काम नहीं मिलता। पीपल डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर यूजुअली फेस सच, इस तरह की जो समस्याएं हैं, किन लोगों को समस्याओं को सामना करना पड़ता है, जो एग्रीकल्चर का काम करते हैं। देयर आर सर्टन बिजी सीजन्स आर वन शोइंग हार्वेस्टिंग, वीडिंग एंड थ्रेशिंग इज डन। सर्टन मन डू नॉट प्रोवाइड मच वर्क टू द पीपल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। तो इन लोगों को कुछ विशेष समय में ही काम मिलता है, जब खेतों को बोने का समय होता है, कटाई का, वीडिंग का समय होता है, या थ्रेशिंग का, गेहूँ निकालने का समय होता है, उस तरह में ही उन्हें काम मिलता है। साल में मार्च में का जो टाइम होता है वो उस समय ही, यानी कि अक्टूबर से मार्च तक के टाइम पीरियड लगा दो। उसके बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, फिर दोबारा सितंबर में आता है, ठीक है। तो यानी कि कुछ मंथ्स वो क्या रहते हैं, बेरोज़गार रहते हैं। सर्टन मंथ्स डू नॉट प्रोवाइड मच, कुछ महीनों में इन्हें पर्याप्त मात्रा में काम नहीं मिलता है। इस तरह की जो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है वो एग्रीकल्चर में देखने के लिए मिलती है। सेकेंड केस है आपका डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट्स। ये पीपल्स अपीयर टू बी, इसमें क्या होता है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में पीपल देखने के लिए तो रोज़गार में है, लेकिन वास्तव में वो क्या है, उसके पास रोज़गार नहीं होता, वो काम नहीं कर रहा होता है, ठीक है। दे हैव एग्रीकल्चर प्लॉट वेयर दे फाइंड वर्क। वो कहाँ पर काम करता है, जैसे एग्रीकल्चर प्लॉट में देखने के मिलता है, जो किसी के पास खेती के जो प्लॉट होते हैं वहाँ पर इस तरह की काम वो करते हैं। दे यूजुअली हैपन अमॉन्ग फैमिली मेम्बर्स एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एक्टिविटी। जैसे एक प्लॉट, एग्रीकल्चर प्लॉट के अंदर है, फैमिली मेम्बर्स हैं, एग्रीकल्चर एक्टिविटी करती है, ठीक है। द रिक्वायर आर सर्विस फॉर 5 पीपल बट इंगेज्ड इन 8। लेकिन वहाँ उस एग्रीकल्चर प्लॉट के अंदर 5 लगे, यानी कि एक खेत के अंदर 5 लोगों की ज़रूरत है, लेकिन जाते कितने हैं, 8 पीपल्स वहाँ पर जाते हैं, इंगेज्ड हो जाते हैं। 3 पीपल्स आर एक्स्ट्रा, इट मीन्स वहाँ पे जो 3 पीपल्स हैं वो एक्स्ट्रा हैं। दे आर 3 पीपल्स आल्सो वर्क इन द सेम प्लॉट एज अदर्स। जैसे ही जो 3 पीपल हैं, 5 में 3 प्लस करेंगे तो 8 हो जाएगी, यानी कि वो जो 3 पीपल्स जो एक्स्ट्रा हैं वो भी इन 5 की तरह काम करते हैं उसी सेम प्लॉट पर, ठीक है। चाहे वो हार्वेस्टिंग का करें, सोइंग का करें, जो भी करें। द कंट्रीब्यूशन मेड बाय द 3 एक्स्ट्रा पीपल डज नॉट ऐड द कंट्रीब्यूशन मेड बाय द 5 पीपल्स। 3 लोगों का जो काम है, ठीक है, उसके कंट्रीब्यूशन को उन 5 लोगों के काम के साथ नहीं जोड़ा जा सकता, बिकॉज ये 3 पीपल आर रिमूव्ड द प्रोडक्टिविटी इन द फील्ड विल नॉट डिक्लाइन। अगर खेत के अंदर से उन 3 लोगों को काम करने से अगर हटा भी दिया जाता है, जिनको 5 लोग कर सकते हैं, तो उत्पादन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस फ़र्क ये होता है कि जहाँ पर 8 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, उत्पादन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 5 भी उसको उतने दिन में कर लेते हैं, 8 भी उतने दिन में कर रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, वहाँ पे जो भी इनकम आ रही है वो सभी ज़्यादा लोगों में डिवाइड हो जाती है और प्रॉफिट कम मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे यही बता रहा है, अगर 3 पीपल्स को अगर रिमूव कर दिया तो उसकी प्रोडक्टिविटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। द फील्ड रिक्वायर द सर्विस ऑफ 5 पीपल एंड द 3 एक्स्ट्रा पीपल आर डिस्गाइज्ड एम्प्लॉय। तो हम देख रहे हैं कि फील्ड के अंदर 5 पीपल्स की रिक्वायरमेंट थी, 5 पीपल्स की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन हमें क्या हुआ, 3 लोग एक्स्ट्रा उसमें डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट लगे, यानी कि दिख रहे हैं रोजगार हैं, लेकिन उन्हें किसी भी प्रकार का रोजगार नहीं है उनके पास।